हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसटीटी 2024 को लेकर। आप सभी लोगों को पता है कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और आपका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से एसटीटी 2024 को लेकर इन सभी पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये आपका नौकरी है या फिर आपका पात्रता है अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर, और आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, और जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन योग्यता है उसको लेकर, और उसमें यहाँ पर क्या कुछ छूट वगैरह का प्रावधान है उसको लेकर बात करेंगे। और आपके यहाँ पर एग्जाम को लेकर कि किस तरीके का आपका पेपर, कैसा आपका पैटर्न रहेगा, और आपके समय को लेकर कि कितना आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा, और यहाँ पर आपका एग्जाम ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से होगा, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को लेकर, उसके अलावा यहाँ पर पासिंग मार्क्स को लेकर भी देखेंगे। चाहे आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल, या फिर आप यहाँ पर आरक्षित जो है उस श्रेणी से हो, और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आप यदि एसटीटी 2024 का फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और कौन कौन से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते टाइम अपलोड जो है वो करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके एग्जाम को लेकर, या कि एसटीटी 2024 का आपका एग्जाम कब होगा और इसका रिजल्ट जो है आपका कब तक जारी जो है किया जाएगा। तो आप सभी लोग यदि एसटीटी 2024 के लिए फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर इस वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल जुड़े रहेगा। आपको शायद ये जो है आपका न दिखाई दे, लेकिन वीडियो का यदि आप क्वालिटी अपना बढ़ाते हैं तो आपको दिखाई भी देगा। बाकी आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो हर एक चीज़ जो कुछ भी आपका डाउट होगा पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है आपका हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका एसटीटी होता है कि आपका नौकरी है या फिर पात्रता है। देखिए, जो बिहार के होंगे या फिर बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग को पता है कि आपका नौकरी है या फिर पात्रता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए, ये जो आपका एसटीटी है वो आपका एसटीटी 2 पेपर होता है। एक तो आपका पेपर 1 जो आपका माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं के लिए जो शिक्षक होते हैं उनके लिए होता है, और जो आपका एसटीटी पेपर 2 होता है वो आपका 11वीं से लेकर 12वीं तक के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए एसटीटी का पेपर 2 जो है आपका होता है। देखिए, एसटीटी आपका नौकरी नहीं है बल्कि आपका पात्रता का एग्जाम है। जिस तरीके से आपका सीटेट का पेपर 1 प्राइमरी के लिए और सीटेट का पेपर 2 जूनियर के लिए होता है, उसी तरीके से एसटीटी पेपर 1 9वीं से 10वीं के शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा है, और एसटीटी पेपर 2 11वीं से 12वीं के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर पात्रता परीक्षा है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि बिना आप यहाँ पर एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई किए बिना आप लोग जो भी बिहार सरकार के थ्रू या फिर बिहार सरकार में जो आपका माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में शिक्षक भर्ती आती है तो उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आप प्राइमरी या फिर जूनियर में फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो आपको बीटेट या फिर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं यदि आप यहाँ पर बिहार सरकार में, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ आपके पास एसटीटी। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि सीटेट का मतलब सेंट्रल लेवल पे कोई आपका एसटीटी वगैरह का आपका प्रावधान नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर एसटीटी में शामिल होना कंपलसरी है। बिना आप एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई किए माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में बिहार सरकार में आप यहाँ पर नौकरी जो है वो नहीं कर सकते हैं, मतलब आप फॉर्म ही जो है वो नहीं सबमिट कर सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है कि ये जो आपका एसटीटी होगा पात्रता, उसके जो प्रश्न होंगे वो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक जो है आपका होगा, मतलब एक प्रश्न आपका 1 नंबर का जो है वो रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है आपका नहीं रहेगा। गुड न्यूज़ है कि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका बोला गया है कि पेपर 1 यानी एसटीटी, जहाँ पर आपका पेपर 1 लिखा है वो वहाँ पर आप यहाँ पर माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं के लिए आप शिक्षक समझेंगे, और आपका यहाँ पर पेपर 1 मतलब एसटीटी पेपर 1 के बारे में आपका बोला गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आप सभी लोग को पता है कि जो आपके माध्यमिक के शिक्षक होते हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट के आप यहाँ पर टीचर होंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता आपका दिया गया है, तो आप इसमें से अपनी योग्यता जो है वो देख लीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट के आप यहाँ पर जो है वो टीचर होंगे, हम यहाँ पर धीरे धीरे नीचे जो है स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं, यहाँ तक आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर छठे पॉइंट पर देखेंगे जिसमें आपका दिया गया है कि यदि आप यहाँ पर विशेष विद्यालय के लिए, क्योंकि आपका विशेष विद्यालय भी होता है और उसके लिए भी आपका यहाँ पर एसटीटी है, तो आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो नीचे आएंगे जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे नीचे, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है सब्जेक्ट समूह को लेकर। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर माध्यमिक के लिए आप यहाँ पर गणित विषय के टीचर हैं, या फिर विज्ञान विषय, या फिर सामाजिक विज्ञान, या फिर भाषा से संबंधित, तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका दिया गया है जैसे विषय समूह, तो आप इसमें से अपना विषय समूह जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर लीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट के आप यहाँ पर जो है वो टीचर हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका पेपर 2 लिखा गया है, और पेपर 2 का मतलब आपका उच्च माध्यमिक यानी एसटीटी पेपर 2 यानी यहाँ पर आपके 11वीं से 12वीं के जो शिक्षक हैं उनका, तो इसमें भी आप जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे आप अपना विषय जो है वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता आपका दिया गया है, तो आप यहाँ से अपना अर्हता जो है वो देख सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे करके पूरा आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से आपका हर्ता जो है आपका दिया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर आपके सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट समूह हैं तो आप यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन जो है वो देख लीजिएगा।
कि आप यहाँ पर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर आप बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर मैथ, तो किस तरीके से आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बांटा गया है, आप यहाँ से जो है आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आगे आएंगे जिसमें आपका स्पष्टीकरण जो है आपका दिया गया है। देखिए स्पष्टीकरण में वही आपका दिया गया कि जैसे मान लीजिए कोई उस तरीके का क्वालिफिकेशन या फिर कोई आपका योग्यता है, उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका विवाद जो है आपका हो जाता है। जिस तरीके से आपका प्राइमरी में बीएड को लेकर विवाद था या फिर जो एनआर से डीएलएड थे उनको लेकर विवाद था, तो यहाँ पर उसी तरीके से आपका विवाद को लेकर दिया गया है कि कोई भी आपका शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि के विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में जो आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी है, एनसीटी के परामर्श से यहाँ पर विभाग का निर्णय जो है आपका अंतिम रहेगा। मतलब कोई भी मान लीजिए यदि आपका क्वालिफिकेशन वगैरह को लेकर कुछ भी यहाँ पर विवाद वगैरह होता है, तो जो भी आपका एनसीटी की तरफ से डिसीजन होगा, जो भी उनके तरफ से निर्णय होगा, वही यहाँ पर जो है आपका मान्य जो है आपका होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पेपर के पैटर्न को लेकर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो आपके यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, कुल यहाँ पर संख्या जो है आपका दिया गया है। फिर उसके बाद टोटल आपके यहाँ पर मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। अर्हता को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपके जिसमें आपका क पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, क पॉइंट पे 5वें वाले बिंदु पे जिसमें आपका बोला गया कि आवेदक भारत का यहाँ पर नागरिक हो। इसका मतलब यह है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके पहले जो आपका एसटीटी होता था, हालांकि अभी जो आपका एसटीटी हुआ है, जो कि एसटीटी के बाद बीपीएससी टीआरई 2 हुआ है, तो उसमें भी अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल थे। लेकिन उसके पहले जो आपका एसटीटी होता था तो उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होते थे, उसमें राज्य का मूल निवासी जो है आपका मांगा जाता था। तो इसलिए अभी भी जो आपका जिसके बारे में हम यहाँ पर एसटीटी 2024 के लिए बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर भारत के नागरिक हैं, मतलब आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं, आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आपका रोक टोक या फिर कोई जो है आपका दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर घ वाले पॉइंट पर देखेंगे जिसमें आपके यहाँ पर छूट को लेकर दिया गया है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है, यदि आप यहाँ पर एसटीटी 2024 के लिए फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं और आप यहाँ पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो जो भी आपका यहाँ पर शैक्षणिक एवं जो भी आपका यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है उसमें यहाँ पर 5% का आपका छूट जो है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे छठे पॉइंट में आपके उम्र सीमा छूट को लेकर दिया गया है, क्योंकि आप लोग कुछ न्यूज़पेपर में देखे होंगे जिसमें आपका बोला गया था कि आपको किसी भी तरीके का जो आपका उम्र वगैरह है उसमें आपका छूट नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर यस, आपको किसी भी तरीके का उम्र में छूट का आपका प्रावधान नहीं दिया गया है। नीचे उसके बारे में जो है आपका क्लियर किया गया है। तो आप यहाँ पर मिनिमम एज देखेंगे तो आपका 21 साल जो है आपका होना चाहिए, जो कि 1/8/2024 से मतलब 1/8/2024 को यदि आपका उम्र 21 साल हो गया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर इसके लिए एसटीटी के 2024 के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से होंगे आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा और मैक्सिमम जो आपकी उम्र है उसको जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आपका छूट दिया गया है। जैसे जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर 10 वर्ष का छूट जो है आपका दिया गया है, और यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको यहाँ पर 30 वर्ष का छूट जो है आपका दिया गया है। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर उम्र में छूट आपका नहीं दिया गया है। और यहाँ पर आपका जो 5वां यानी अंगम वाला पॉइंट है, इसमें आपका बोला गया कि वर्ष 2023 में, जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 से पहले आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी एसटीटी पेपर 1 और एसटीटी पेपर 2 सभी विषय का जो है आपका हुआ था। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि 2024 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में जो है आपका कोई छूट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर 2023 में ही आपका एसटीटी हुआ था तो उस टाइम पे उम्र सीमा में आपका छूट दिया गया था। तो इसलिए 2024 का जो आपका एसटीटी हो रहा है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करें, तो उसमें आपका किसी भी अन्य कैटेगरी को यहाँ पर किसी भी तरीके का उम्र में यहाँ पर छूट का जो है आपका प्रावधान नहीं किया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से होंगे आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 50% क्वालिफाई होने को लेकर पिछड़ा वर्ग और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बिहार में जो पिछड़े वर्ग की कैटेगरी है वो आपके 2 भाग में बीसी और ईबीसी। तो जो बीसी हैं वो यहाँ पर पिछड़े वर्ग जो कि 45.5% आपका पासिंग मार्क्स है, और उसी तरीके से जो ईबीसी हैं 42.5 आपका प्रतिशत पासिंग मार्क्स है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति, दिव्यांग और महिला, देखिए यहाँ पर महिला को लेकर फिर से आपका वही कन्फ्यूजन होगा जिस तरीके से आपका सीटेट को लेकर होता है। हालांकि सीटेट में तो आपका बोला गया था कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका महिला बोला गया है और महिला में सिर्फ आपका महिला लिखा गया है, यहाँ पर आपका सामान्य वगैरह जो है आपका नहीं लिखा गया है। जिसमें आपका बोला गया है 40% आपका यदि एसटीटी में है मार्क्स तो आप यहाँ पर एसटीटी एग्जाम जो है क्वालिफाई हैं। तो देखिए जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगी आप तो इसी को मानिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर आपका लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर महिला लिखा गया है और यहाँ पर आपका ये नहीं बोला गया है कि आपकी मतलब किस श्रेणी से महिला है या फिर बिहार की या फिर अदर स्टेट की महिला है। ऐसा नहीं कि कोई
कोई अदर स्टेट से महिला आएगा तो बिहार में वो मेल कैंडिडेट हो जाएगा, ऐसा तो आपका होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए आपका जो पासिंग मार्क्स होगा वो आपका 40% ही होगा, लेकिन आप यहाँ पर 50 जो आपका प्रतिशत है इसे आप मानकर जो है वो तैयारी करिएगा और पूरा कोशिश करिएगा कि 50% आए, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका 40% आ जाता है तो वो भी आपका कन्फ्यूजन होगा। और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और आपका क्लियर हो जाएगा कि जो आपका एसटीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आपका क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड जो है आपका लिखा जो है आपका रहेगा। तो इसलिए इसमें कोई जिस तरीके से आपका सीटेट वाला डाउट रहता है तो इसमें आपका उस तरीके का डाउट जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपका एसटीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आपके क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड इस तरीके से जो है आपका लिखा रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके प्रमाण पत्र को लेकर बोला गया है कि जो आपका एसटीटी 2024 होगा तो वो जो आपका उत्तीर्ण मतलब जो आपका क्वालिफाई प्रमाण पत्र है वो आपका लाइफ टाइम मतलब जिस तरीके से आपका सीटेट का रहता है उसी तरीके से इसकी भी आपकी वैलिडिटी, चूँकि हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि एसटीटी आपका नौकरी नहीं है बल्कि पात्रता एग्जाम है, तो ये आपका मतलब आजीवन जो है आपका रहेगा। मतलब एक बार एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जितनी भी बार बिहार सरकार की तरफ से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आप जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए आप जो है फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा ये नहीं है कि एसटीटी 2024 का यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र होगा वही आपका लाइफ टाइम होगा। यहाँ पर एसटीटी 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसलिए यहाँ पर आपका एसटीटी 2024 लिखा गया है। इसी तरीके से आपका एसटीटी 2023 था तो उसमें भी आपका लिखा गया था कि जो आपका एसटीटी 2023 का प्रमाण पत्र होगा वो आपका लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि 2024 का लाइफ टाइम है और जो 2023 वाला था सिर्फ वो आपका 1 साल के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई हैं तो आपका जो वैलिडिटी रहेगा प्रमाण पत्र की वो आपके यहाँ पर लाइफ टाइम जो है वो रहेगी। यहाँ पर आपके फॉर्म भरने का फीस को लेकर दिया गया है तो आप देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से हों। यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें आपके नॉर्मलाइजेशन के बारे में जिक्र किया गया और यहाँ पर आपके सीबीटी के बारे में जिक्र किया गया यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका एसटीटी 2024 का एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन माध्यम से जो है आपका एग्जाम होगा, तो बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन आपका एसटीटी एग्जाम नहीं होगा। इसके पहले भी जो आपका एसटीटी का एग्जाम हुआ था वो भी आपका ऑनलाइन तरीके से जो है आपका एग्जाम हुआ था। तो एग्जाम डेट भी आपका बताया जा रहा है कि आपका मतलब न्यूज़पेपर में आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा जिसमें आपका बोला गया था कि 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक इसके बीच में कभी भी जो है आपका एसटीटी 2024 का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा और जो आपका रिजल्ट होगा मई 2024 में जो है आप लोगों का एसटीटी 2024 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन को प्रक्रिया को लेकर आपका बताया गया, तो आप यदि इसे जानना चाहेंगे तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी आपका एग्जाम वगैरह हो जाएगा तो उस टाइम पे आपका देख लिया जाएगा कि किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आप तो पहले एग्जाम दीजिए फिर उसके बाद आपका देखा जाएगा कि किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन जो है आपका किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे जिसमें आपका यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका बोला गया कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा में ऋणात्मक प्रभाव भी जो है आपका आ सकता है। आप यहाँ पर सोचेंगे ऋणात्मक प्रभाव का मतलब क्या, निगेटिव मार्किंग होगा? तो नहीं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि जब भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो कुछ आपके नंबर घटते भी हैं और कुछ कैंडिडेट के नंबर बढ़ते भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका बोला गया कि यदि आपका नंबर घटेगा तो नॉर्मल सी बात है, जब आपका नंबर घट रहा है तो आपका जो आपका ऋणात्मकता मतलब ऋणात्मक प्रभाव आपके रिजल्ट के ऊपर पड़ा है, तो उसके बारे में जो है आपका जिक्र आपका किया गया है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर तो आपका घटेगा और कुछ लोगों का नंबर भी आपका बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आपका ऋणात्मक प्रभाव जो है आपके रिजल्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका प्रवेश परीक्षा है हमने आपको ऊपर ही बता दिया सीबीटी के माध्यम से, और यहाँ पर आपके टाइमिंग को लेकर भी आपका दिया गया है 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का जो है वो आपका यहाँ पर समय जो है वो रहेगा। आगे यहाँ पर आपके फॉर्म भरने को लेकर दिया गया है, तो देखिए आपका फॉर्म जो है आप सभी लोग को पता है कि 14 दिसंबर 2023 कल ही से जो है आपका एसटीटी 2024 का फॉर्म जो है आपका भरना स्टार्ट हो गया, जो कि 2 जनवरी 2024 आपका फॉर्म भरने का जो है लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट बढ़ेगा फिर नहीं, आप लोग पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा। बीपीएससी नहीं है, ये आपके शिक्षा विभाग है, हो सकता है कि आपका डेट भी जो है ना बढ़ाएं। यहाँ पर आगे आपका दिया गया कि जो आपका ईमेल आईडी होगा और जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जब तक आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता है तब तक आपके पास ही होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अपना ईमेल आईडी और जो भी आप अपना जो आपका मोबाइल नंबर सबमिट कर रहे हैं वो आपका चालू होना चाहिए। ये कुछ हो सकता है इन्फॉर्मेशन वगैरह या फिर जो कुछ भी XYZ आए तो आपका ओपन जो है होना चाहिए। यहाँ पर आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर बोला गया है, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो आपका ध्यान देना है वो आपके फ़ोटो और जो आपका सिग्नेचर है उसको लेकर, क्योंकि आपका फ़ोटो वगैरह थोड़ा सा रिसेंट का होना चाहिए, हाल का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10-15 साल का आपका पुराना होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पेमेंट को लेकर आपका बोला गया है कि पेमेंट
आप सही तरीके से करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बिहार का जो भी आपका भर्ती प्रक्रिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका पेमेंट फंसता है। तो उसके लिए आयोग हो या फिर जो शिक्षा विभाग हो वो यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इसलिए आपको पेमेंट जो है वो सही तरीके से जो है वो करना है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमाण पत्र अपलोड को लेकर, मतलब आप यहाँ पर एसटीटी 2024 का फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो आपको ये सभी प्रमाण पत्र अपलोड जो है वो करना है। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड जो है आपको करना है, इसका डिटेल तो भरना है, उसके साथ यहाँ पर आपको अपलोड भी जो है वो करना है। तो आप ये सभी आप डॉक्यूमेंट जो है वो देख लीजिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे आए तो कोई उस तरीके का इसमें जो है आपका खास नहीं है। बाकी ये जो आपका एसटीटी 2024 का नोटिफिकेशन है जिसमें यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण थे जिसके बारे में हम यहाँ पर बात किए, बाकी आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो इसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मतलब जैसे मान लीजिए आप एसटीटी पेपर 1 या फिर एसटीटी पेपर 2 के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो क्या आपको यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना चाहिए या फिर फॉर्म आपको सबमिट नहीं करना चाहिए? तो देखिए आपको बिल्कुल यहाँ पर यस फॉर्म जो है आपको सबमिट करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है और शायद आप इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर संशय में है कि पात्रता परीक्षा है कौन जाएगा यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने, तो आप यदि एसटीटी का फॉर्म नहीं सबमिट करते हैं और मान लीजिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की शिक्षक भर्ती आती है तो तब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। बाकी जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक भर्ती होती है या फिर अभी आपका केवीएस की वैकेंसी हुई थी या फिर कोई भी आपका माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षक भर्ती होती है तो उसका डायरेक्ट मेन आपका एग्जाम होता है, कोई उसका पात्रता वगैरह आपका एग्जाम नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट मतलब कन्फ्यूज रहते हैं कि जो आपका 11वीं से 12वीं की वैकेंसी आएगी उसके लिए डायरेक्ट जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसी क्वालिफिकेशन के बेस पर हम फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार सरकार बिल्कुल इस चीज़ को जो है आपका चेंज कर दी है और बिहार सरकार में भी आपका पहले एसटीटी के बेस पर आपका नौकरी लगता था, लेकिन अब उस एसटीटी को बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से उसको पात्रता परीक्षा जो है वो आपका बना दिया गया है। तो इसलिए एसटीटी आपको यहाँ पर फॉर्म भरना कंपलसरी है। यदि आप यहाँ पर एसटीटी का फॉर्म नहीं सबमिट करते हैं तो फिर आप कोई यदि बिहार सरकार में वैकेंसी आती है 9वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षक भर्ती की तो उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन जो है वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी आप सभी लोग को पता है कि आपका एसटीटी जो आपका 2024 का हो रहा है, इसी 2024 के बेस पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 होगा वो आपके यहाँ पर वैकेंसी होगी, जिसमें आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती जो है आपकी की जाएगी, जिसका एग्जाम डेट भी आपका डिसाइड जो है कर दिया गया है। 24 अगस्त 2024 को बीपीएससी टीआरई 3 का जो है आपका एग्जाम होगा, जो कि आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी का भी एग्जाम है और 6 to 8 का भी एग्जाम है, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं का। तो वहीं आपके 4 से 5 दिन का एग्जाम जो है आपका चलेगा, तो उसी में आप यहाँ पर डेट जो है देख सकते हैं। बाकी बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका प्राइमरी का एग्जाम है वो आपका 24 को एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा जाएगा। तो उसी से आप एक आध दिन आगे पीछे या फिर एक आध दिन पीछे या फिर एक आध दो दिन आगे आप यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी एग्जाम अपने स्तर से जो है वो जोड़ सकते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3 का भी आपका एग्जाम डेट डिसाइड जो है आपका कर दिया गया है और इसी एसटीटी के बेस पर आप लोगों का एग्जाम जो है आपका होगा। साल भर में बिहार शिक्षा विभाग 2 बार एसटीटी का पेपर जो है कंडक्ट कराएगी, लेकिन इसके बाद जो आपका एसटीटी होगा उससे पहले यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए जो अभी जिसके बारे में एसटीटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी एसटीटी के बेस पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 होगा वो आपका होगा। जो आपका दूसरा एसटीटी मतलब 2024 का जो आपका एसटीटी जो आपका सेकेंड वाला होगा उसमें आपको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 में मौका जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन सभी मेरे बातों को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हमने आपको ऊपर ही बता दिया, कई बार बताया कि बिना आप यदि एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं कर पाते हैं या फिर एसटीटी का जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पात्रता नहीं है, तो बिहार सरकार में जो भी आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षक भर्ती आएगी तो उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। फॉर्म यहाँ पर आप सबमिट जो है वो नहीं कर सकते हैं, भले ही आप एग्जाम क्वालिफाई हो या फिर एग्जाम क्वालिफाई ना करें, आप यहाँ पर उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अभी तक नॉर्मल सी बात है, अभी कल ही से आपका आवेदन जो है वो स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका फॉर्म भरने का डेट आपका 2 जनवरी 2024 है। तो एक आध दो दिन आप रिलैक्स होकर या फिर जो कुछ भी आप यहाँ पर सोच विचार कर, क्योंकि आप यहाँ पर पेमेंट भी देखेंगे तो पेमेंट आपका आप यहाँ पर देखेंगे तो कम आपका नहीं लग रहा है, 960 रुपये आपका यहाँ पर लग रहा है जो भी यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हों, और जो इनका 760 रुपये लग रहा है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी। बाकी जितने भी अन्य कैंडिडेट हैं आप सभी लोग को 960 रुपये लग रहा है। तो थोड़ा सा पैसा वगैरह का व्यवस्था आप कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ पर दोनों पेपर जो है वो सबमिट करते हैं तो 1440 और यहाँ 1440 और 1140 इतना रुपये जो है वो आपका लग रहा है। बाकी सिंपल पेपर मतलब सिर्फ आप यहाँ पर एसटीटी पेपर 1 के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट
सबमिट करेंगे तो 960 रुपये और 760 रुपये इस तरीके से जो है आपका लग रहा है। तो बाकी जो कोई भी आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। कोई अभ्यर्थी उस डाउट का रिप्लाई जानता है या फिर आपको जवाब पता है तो उसका रिप्लाई भी जो है वो दे दिया करिए, क्योंकि जो मतलब एक लाइफ हो, एक दूसरे का सेवा ही करना, मतलब एक दूसरे का हेल्प ही यहाँ पर जो है वो करना है। तो इसलिए इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सभी चीज़ इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे जो है वो शेयर कर देंगे। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।